नाजरीन, अब की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने बचपन में टॉम एंड जेरी कार्टून ना देखे होंगे। 70 की दहाई की बात करें, 80, 90 की दहाई की बात करें या 21वीं सदी की बात करें, टॉम एंड जेरी कई दहाइयों से बच्चों के पसंदीदा तरीन कार्टून शुमार किए जाते हैं। टॉम एंड जेरी देखते वक्त एक गोल दायरे में से शेर का धाड़ता हुआ चेहरा नजर आता था। क्या कभी आपने सोचा कि यह धाड़ता हुआ शेर क्यों दिखाया जाता है? इसी तरह कोई हॉलीवुड फिल्म देखते हुए शुरू में एक औरत को हाथ में क्षमा लिए खड़े हुए देखा जाता था। इसी तरह हॉलीवुड फिल्मों के शुरू में 20th सेंचुरी फोकस लिखा हुआ नजर आता था, या हाथ में फिशिंग रॉड थामे चांद पर बैठा हुआ एक छोटा लड़का दिखाई देता था, जिसके बाद फिल्म शुरू होती थी। ये सब के सब फिल्म बनाने वाली कंपनीज के लोगोज हैं, और इन लोगोस के पीछे अक्सर एक लंबी कहानी और कई दिलचस्प हकाइक छुपे होते हैं। तो आज हम आपको इन चंद लोगोस के पीछे छुपे दिलचस्प हकाइक बताएंगे, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फिलिशियस को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि इस तरह की बेहतरीन और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अब हम चलते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। इस गोल दायरे के अंदर दौड़ता हुआ ये शेर दरअसल हॉलीवुड के मशहूर स्टूडियो MGM यानी मेट्रो गोल्डन मेयर की नुमाइंदगी करता है, जो हॉलीवुड स्टूडियोज के मकबूल तरीन लोगोज में से एक है। हार्वर्ड नामी शख्स ने ये लोगो 1916 में गोल्डन पिक्चर कॉर्पोरेशन के लिए डिजाइन किया था। इसके बाद गोल्डन पिक्चर्स ने मेट्रो पिक्चर्स कॉर्पोरेशन और लुइस बी के साथ इश्तिराक कर लिया, जिसके बाद MGM यानी मेट्रो गोल्डन मेयर कंपनी वजूद में आई और अब धाड़ता हुआ शेर MGM स्टूडियो की नुमाइंदगी करता है। मगर इस धाड़ते हुए शेर के पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये बनाने के लिए कुल 5 शेरों का इस्तेमाल किया गया। 1916 से 1928 तक खामोश फिल्मों के लिए बनाए गए इस लोगो में जो शेर इस्तेमाल किया गया उसका नाम स्लेट था, इसीलिए उस वक्त शेर को भी उस लोगो में खामोश दिखाया गया। 1928 में पहली बार धाड़ता हुआ शेर जैकी दिखाया गया। ये काफी दिलचस्प तजर्बा था और इस शेर की आवाज लोगों को सुनाने के लिए उस वक्त सिनेमा में मखसूस किस्म के फोनोग्राफ रखे जाते थे। उसके बाद MGM स्टूडियो ने अपने लोगो में जिस तीसरे शेर का इस्तेमाल किया उसका नाम टीनर था, लेकिन अब भी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की इब्तिदा में जैकी को ही दिखाया जाता था। फिर इस लोगो के लिए इस्तेमाल होने वाले चौथे शेर का नाम जॉर्ज था। ये लोगो 1956 में बनाया गया था और इसके एक साल बाद ही यानी 1957 में भी स्टूडियो ने अपना लोगो फिर चेंज किया और अब तक का सबसे मशहूर यानी 5वां और धाड़ता हुआ शेर दिखाया गया, जिसका नाम ल्यू था। और इसकी धाड़ लोगों को इतनी पसंद आई कि ये लोगो कंपनी की पहचान बन गया। इन धाड़ते हुए शेरों के बारे में एक बात बहुत मशहूर है, जिसकी वजह से कंपनी को काफी तनकीद का निशाना भी बनाया गया कि MGM स्टूडियो की इंतजामिया ने शेर से अपनी पसंदीदा आवाज निकलवाने के लिए इसे कई तरह से अजियत दी। यहाँ तक कि टीवी स्क्रीन पर लोगों को गोल दायरे के अंदर शेर का चेहरा दिखाया जाता था, जबकि उसके पीछे शेर को रस्सियों से बांधकर उसकी दुम जोर से खींची जाती थी ताकि शेर धाड़े। इस अमल की कई तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, मगर हकीकत क्या है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद हम बात करते हैं इस एनिमेशन के हवाले से। हॉलीवुड की बहुत सी फिल्में देखते हुए आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा कि उसके आगाज में सफेद लिबास पहने और हाथ में क्षमा थामे एक औरत को दिखाया जाता है। दरअसल हॉलीवुड के मशहूर स्टूडियो कोलंबिया पिक्चर्स का ये लोगो है और इस लोगो का नाम द टॉर्च लेडी है। कोलंबिया पिक्चर्स स्टूडियो 1919 में कायम किया गया था। इब्तिदा में इसका नाम कॉन ब्रांडेड कॉन फिल्म्स था। 2 भाइयों हैरी कॉन और जैक कॉन और इनके दोस्त ब्रांडेड ने मिलकर ये स्टूडियो कायम किया था। इब्तिदा में ये कंपनी निहायत कम बजट की फिल्में प्रोड्यूस करती थी। 1924 में कॉन ब्रदर्स ने अपने स्टूडियो का नाम कोलंबिया पिक्चर्स कर दिया। इसके साथ ही कंपनी का लोगो भी डिजाइन किया गया, जिसमें एक खातून हाथ में टॉर्च थामे अमेरिकी परचम से बने लिबास में मुलव्विस नजर आती थी, जबकि ऊपर की जानिब एक कोलंबिया प्रोडक्शन लिखा होता था। खातून के सर पर एक कपड़ा भी पहनाया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ इस लोगों में कई तरह की तब्दीलियां की गईं। 1939 में इस खातून के लिबास में तब्दीली के साथ साथ सर पर से कपड़ा भी हटा दिया गया और ऊपर एक कोलंबिया प्रोडक्शन हटाकर सिर्फ कोलंबिया लिख दिया गया। फिर लोगों में मजीद तब्दीली आती गई। अमरीकी झंडे का रंग भी धीमा करके पसे मंजर में बादलों का इजाफा कर दिया गया। 1993 में जेनी जोसेफ नामी खातून ने लोगों में दिखाई जाने वाली खातून के लिए मॉडलिंग की। लोगों में जेनी जोसेफ का सिर्फ जिस्म शामिल किया गया। खातून के चेहरे को बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। जेनी जोसेफ कोई पेशावर मॉडल या अदाकारा नहीं थी, बल्कि एक आम घरेलू खातून थी जो अमेरिका में रिहाइश पजीर थी और अमेरिका के झंडे को हटाकर इसमें नीले रंग का कपड़ा भी शामिल कर दिया गया।
इसके बाद हम बात करते हैं इस एनिमेशन के हवाले से। हॉलीवुड के मारूफ तरीन स्टूडियोज में से एक पैरामाउंट पिक्चर्स स्टूडियो भी है, जिसका लोगो या पहचान एक ऊंचे पहाड़ के गिर्द घूमते हुए 22 सितारे हैं। यकीनन हॉलीवुड फिल्म देखते हुए आपने कई बार फिल्म के आगाज में बर्फ से ढके पहाड़ के इर्द गिर्द गोल दायरे में घूमते सितारे जरूर देखे होंगे। पैरामाउंट पिक्चर्स स्टूडियो 1912 में डैनियल और चार्ल्स ने एडल्फ जोकोर के साथ मिलकर कायम किया था। इस स्टूडियो का लोगो W.W. हॉटकिंसन ने जोकोर के साथ मिलकर बनाया था। लोगो में दिखाए जाने वाले बर्फ से ढके पहाड़ का नाम बेन लोमोंड माउंटेन है। इब्तिदा में पहाड़ के गिर्द 24 सितारे घूमते हुए दिखाए गए थे, जो इस वक्त इस स्टूडियो से जुड़े 24 अदाकारों की नुमाइंदगी करते थे। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ इन सितारों की तादाद घटाकर 22 कर दी गई, लेकिन आज तक सितारों की तादाद को घटाने की वजह किसी को भी मालूम ना हो सकी। अब हम चलते हैं इस तस्वीर की तरफ। बग्स बनी कार्टून देखते हुए आगाज में आप सब ने एक शील्ड के अंदर बड़ा सा WB लिखा हुआ तो जरूर देखा होगा। ये हॉलीवुड की सफ़े अव्वल की कंपनियों में से एक कंपनी वार्नर ब्रोस का लोगो है। ये कंपनी पोलैंड से अमेरिका आए 4 यहूदी भाइयों हैरी, एल्बर्ट, सैम और जैक ने मिलकर बनाई थी, जिसका नाम वार्नर ब्रोस रखा गया। बहुत से लोग इसका नाम वार्नर ब्रदर्स पढ़ते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर स्टूडियो का नाम वार्नर ब्रोस है। और बात करते हैं वॉल्ट डिज्नी की। 1923 में निहायत छोटे पैमाने पर कायम होने वाली कंपनी वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो को आज इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग कहा जाता है। इस कंपनी की इब्तिदा मशहूर कार्टून किरदार मिकी माउस से हुई थी। ताहम दुनिया की नंबर 1 एनिमेटेड कंपनी बनने से कबल इस स्टूडियो को कई नाकामियों का मुंह भी देखना पड़ा। वॉल्टर एलास वॉल्ट डिज्नी ने अपने भाई रॉय डिज्नी के साथ मिलकर ये कंपनी बनाई थी। इस दौर में ये छोटे पैमाने पर कार्टून फिल्में बनाने वाली कंपनी हुआ करती थी। इब्तिदा में ये कंपनी लॉफ ओग्राम के नाम से कायम हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से इसे नाकामी का सामना हुआ। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के लोगों में हमेशा एक खूबसूरत किला दिखाया जाता है। इब्तिदा में कंपनी के लोगों में ये किला जर्मनी के एक मशहूर किले से मुतासिर होकर शामिल किया गया था और 2006 तक यही किला वॉल्ट डिज्नी के लोगों में शामिल रहा। मगर 2006 के बाद लोगों में मौजूद किले को पेरिस में डिज्नी लैंड में मौजूद सिंड्रेला के किले से तब्दील कर दिया गया। लिहाजा वॉल्ट डिज्नी की फिल्मों के आगाज में आप जो किला देखते हैं वो डिज्नी की मशहूर जमाना एनिमेटेड फिल्म सिंड्रेला का खूबसूरत महल नुमा किला है। और अब आखिर में हम ड्रीम वर्क्स के बारे में आपको बताते हैं। 1994 में हॉलीवुड के मशहूर मारूफ हिदायतकार स्टीवन स्पीलबर्ग, डिज्नी स्टूडियो के चेयरमैन जेफरी कैट्ज़नबर्ग और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर डेविड गेफियन ने मिलकर ड्रीम वर्क्स स्टूडियो की बुनियाद रखी थी। ड्रीम वर्क पिक्चर्स का शुमार हॉलीवुड की मशहूर मारूफ स्टूडियोज में होता है, जबकि इस स्टूडियो की पहचान चांद पर बैठा हुआ लड़का है जिसने हाथ में मछली पकड़ने की डोर थाम रखी है। इब्तिदा में कंपनी का लोगो डिजाइन करते वक्त नन्हे लड़के की जगह एक आदमी को चांद पर बिठाया हुआ दिखाया गया था, मगर बाद में आर्टिस्ट रॉबर्ट हिंट ने फैसला किया कि चांद पर आदमी की जगह लड़के को बिठाया हुआ दिखाया जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि रॉबर्ट हिंट ने चांद पर बैठे हुए लड़के के लिए अपने बेटे विलियम को चुना। इस तरह विलियम ड्रीम वर्क्स पिक्चर की शनाख्त बन गया। चांद पर बैठा हुआ ये छोटा लड़का विलियम आज हॉलीवुड में म्यूजिक कंपोजर है और म्यूजिक इंडस्ट्री के शोबे से वाबस्ता है। तो नाजरीन, ये थी वो मारूफ कंपनियां जिनके लोगोज अक्सर आपकी नज़र से गुजरते थे और उनके पीछे छुपी हुई कहानियां हमने आपको बताई। इसके साथ ही इस वीडियो का वक्त खत्म हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपना बहुत सा ख्याल कीजिए।